नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी आता है। काम वासना। यह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि एक गहन मानसिक और आत्मिक संघर्ष है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इसके उत्तर भी हैं, समाधान भी हैं। और आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक ऐसी कथा जो न केवल आपको भाव विभोर करेगी, बल्कि आपके अंतर्मन में भी एक परिवर्तन लाएगी। काम वासना का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों की तीव्र इच्छा, विशेषकर यौन आकर्षण की ओर झुकाव। ये भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन जब ये मन पर हावी हो जाती हैं, तो व्यक्ति धर्म, नीति और विवेक को भूल बैठता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यानी यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और आत्मा के शत्रु हैं। अब मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं, महर्षि विश्वामित्र की। विश्वामित्र जो एक क्षत्रिय राजा से तपस्वी बने। उनका तप इतना तेज था कि स्वर्ग में देवताओं को चिंता होने लगी। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और नृत्य के आकर्षण में विश्वामित्र का मन डगमगा गया। उनका तप भंग हुआ और वे एक सामान्य पुरुष की तरह प्रेम में पड़ गए। कई वर्षों तक वे साथ रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने खुद को फिर से तप में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें बताती है कि काम वासना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वह ऋषियों को भी विचलित कर सकती है। तो इसका उपाय क्या है? 1. ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म से संयम रखना। 2. ध्यान और मंत्र। भगवान शिव को काम का विजेता कहा गया है। जब कामदेव ने भगवान शिव को तप में डिस्टर्ब किया, शिव ने तीसरी आंख से उन्हें भस्म कर दिया। इसलिए शिव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जाप काम विकार पर नियंत्रण का साधन है। 3. संगति का महत्व। जैसी संगति होगी, वैसे विचार बनेंगे। इसलिए हमेशा सच्चे संतों और अच्छे विचारों की संगति करें। अब हम सुनते हैं आर्षि अगस्त्य की कथा। जब एक बार एक राक्षसी स्त्री आर्षि अगस्त्य के पास पहुंची और काम के बहाने उन्हें मोहित करना चाहा, आर्षि ने शांत भाव से कहा, तुम मेरे शरीर को आकर्षित कर सकती हो, पर मेरी आत्मा को नहीं। उनकी तपस्या और आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्त्री वहीं शांत हो गई और क्षमा मांगने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि आत्मबल ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अब कुछ आधुनिक उपाय। मोबाइल या इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट से दूरी बनाएं जो मन को भटकाएं। योग और प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम विलोम और ब्रह्मचर्यासन। अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिकता से करें। सुबह ध्यान, पाठ या कीर्तन। शिव जी ही काम के नाशक हैं। उनके लिए कहा गया है, कामारि मर्दनम। हर सोमवार व्रत रखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और सच्चे मन से शिव का ध्यान कीजिए। शिव ही आपके अंदर के विकारों को भस्म करेंगे। एक बार संत तुकाराम जी से एक युवक ने पूछा, मुझे काम वासना सताती है, क्या करूं? तुकाराम जी ने उसे भगवान विठोबा की सेवा में लगा दिया। दिन रात भजन, मंदिर की सफाई, दीनों की सेवा। कुछ महीने बाद वह युवक एकदम बदल गया। सेवा और भक्ति ने उसके मन से काम के विकार को निकाल दिया। तो मित्रों, काम वासना कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह पथ से भटका देती है। परंतु भक्ति, साधना, सेवा और शिव का स्मरण हमें हर विकार से बचा सकते हैं।